यार कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो डाटा वाकई में चौंकाने वाला है। और अगर एसएससी ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया तो आप यकीन मानिए जिस तरीके से प्री में आपको अनप्रेडिक्टेबल जो कट ऑफ है वो देखने को मिली, कट ऑफ इतनी हाई देखने को मिली, जितने भी एनालिसिस किए गए वो सारे के सारे फेल हुए। तो वही चीज यहां पर भी होने वाली है। यहां पर भी जितने भी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं उन सबका प्रेडिक्शन फेल होगा और कट ऑफ आपको चौंकाएगी। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं बाकायदा यहां पे आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि जो मेंस की कट ऑफ है वो भी आसमान को छुएगी अगर एसएससी ने एक्शन नहीं लिया। तो सारी चीजें आपके बीच में हम लोग डिस्कस करने वाले। ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे शेयर करिए, क्योंकि अभिनय सर ने भी इस मुद्दे को उठाया तो इतना शेयर करिए ताकि अभिनय सर तक ये चीजें पहुंचे। उसके अलावा जितने भी क्रिएटर हैं और जितने भी टीचर हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस इशू पे जो है वीडियो बनाइए ताकि एसएससी तक चीजें पहुंचे और जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है वो एसएससी को मेल भी करे। ये इन जितने भी जो चीजें हैं वो मैं जो आपको बता रहा हूं इन सब के रिगार्डिंग, और बाकायदा ये चीजें रिटेन में हुई हैं। तो इनके लिए आपको एसएससी को भी मेल करना ताकि एसएससी को भी पता चले कि क्या कमियां हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी बच्चे सीजीएल 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स को सजेशन देना चाहता हूँ। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको लेटेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। उसके अलावा जितने भी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो चैप्टर वाइज दिए हैं, टाइप वाइज दिए हैं और एग्जाम वाइज दिए हैं। इससे क्या है कि जैसे पार्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या पार्टिकुलर किसी भी पोर्शन में आपको दिक्कत है तो उसकी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो है रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें ये जो सेल है वो 31 तारीख को आपकी ओवर हो जाएगी। अभी यहाँ पे रिपब्लिक डे सेल पे आपको जो ऑफर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको इनकी जितनी भी बुक्स हैं उन पे आपको 45% तक का ऑफ मिल रहा है अगर आप ये कूपन यूज करेंगे। सैल्यूट आपको ये कूपन यूज करना है, आपको 45% तक का यहाँ पे ऑफ मिलने वाला। और ये जो ऑफर है वो इनकी वेबसाइट पे चल रहा है। इनकी वेबसाइट है www.examcard.in। तो आज ही इस ऑफर का फायदा उठाएं। जो मतलब वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां से आप जो इनकी बुक्स हैं, जो भी बुक्स आप परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डाटा देख सकते हैं, ये 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट का डाटा, और ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा से लिया गया है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। 350 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 74 एस्पिरेंट है टोटल। बाकी कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं। ऐसे ही 340 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 637 एस्पिरेंट है। 330 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले आपके 3208 एस्पिरेंट है। 320 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9311 एस्पिरेंट है। 318 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 11170 एस्पिरेंट है। 316 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13146 एस्पिरेंट है। आपको पता है कि वैकेंसी तो 18000 समथिंग ही है और यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो 10500 रैंक तक होगा। तो आप यहाँ पे ये डाटा अगर देखोगे तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि भाई कट ऑफ 315 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे ये जो डाटा है इसमें हम जो मतलब अब्सेंट को भी कंसीडर कर लें, टाइपिंग वाले फेल, कंप्यूटर वाले फेल या मिस मैनेजमेंट, जितनी भी चीजें उन सारे फैक्टर को भी इंक्लूड कर लें, तब भी जो कट ऑफ है वो इससे कम यूआर कैटेगरी की किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन भाई एसएससी से ही है कि क्या आप मेंस का पेपर ऐसा नहीं बना सकते कि आप कट ऑफ को 60 से 70% पे स्टिक करो। भाई अब अगर चीजें आपको नहीं पता तो आप जो बैंक के एग्जाम है उनसे सीख सकते हो कि आपको मेंस का जो लेवल है वो किस तरीके से बनाना है। आप एक एग्जाम में क्या इस तरीके से चीजें कराओगे कि कट ऑफ 80% 90% जाएगी, फिर मतलब क्या है कंपटीशन। और ये जो कट ऑफ है ये इतनी हाई आपको दिख रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है रिपीटर्स का। मैक्सिमम जो रिपीटर है वो यहाँ पे बैठे हुए और जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा रिपीटर है। ये डाटा आप देख सकते हैं। सीजीएल 2023 के जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पे बैठे हैं वो है
मतलब 5171 ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सीजीएल 2023 से सिलेक्ट हुए हैं और वो यहां पर भी बैठे हैं, तो इसीलिए आपको ये जो कट ऑफ है वो इतनी दिख रही होगी। उसके अलावा सीजीएल 2022 के 17,927 सिलेक्टेड जो एस्पिरेंट है वो यहां पे बैठे। आप खुद बताओ, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है ये, इनको अगर आप जोड़ दोगे तो 17, 5, 22, 23,000 के आसपास ये डाटा पहुंच जाता है जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट का। अब यहां पे गलती इनकी नहीं है भाई, इनको मान लेते हैं 2022 वाले इतने ज्यादा बैठे हैं, वो उसका रीजन भी ये होगा कि भाई किसी को अगर साउथ मिला और वो नॉर्थ का है तो वो नॉर्थ के लिए प्रयास करेगा, लेकिन यहां पे गलती इनकी नहीं है भाई। रिपीटर्स को क्या है कि किसी का मन नहीं लग रहा वहां पे, तो हो सकता है वो अपने घर पे आना चाहता हो, पहले उसके लिए प्रेफरेंस उसकी मतलब जॉब रही होगी, उसकी सैलरी रही होगी, अब उसको लग रहा है कि उसको घर पे आना चाहिए अपने, तो इसमें गलती रिपीटर्स की नहीं, इसमें गलती जो है वो एसएससी की। एसएससी ये सुनिश्चित करे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनका हक जो है वो कैसे उनको दिया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं इतने मार्क्स स्टूडेंट लेके आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इन रिपीटर्स का है। इनका जो डाटा वो आप देख सकते हैं 23,000 के आसपास ये जो एस्पिरेंट है वो है जो सिलेक्टेड बैठे। तो आप खुद सोचो कि आपका सिलेक्शन कहां से होगा। उसके अलावा इन्होंने एक और पंगा किया है कि जो 18,000 प्लस जो एस्पिरेंट जो जेएसओ के लिए क्वालिफाई है, जेएसओ की जो लिस्ट के एस्पिरेंट है वो सारे के सारे जो है वो लिस्ट 3 में इन्होंने क्वालिफाई करा रखे हैं, जबकि एसएससी ने कहा था कि हम इन सारे बच्चों को जो मतलब 30 मान लेते हैं कि 30 से ऊपर है, जो सिर्फ जेएसओ की पोस्ट ले सकते हैं, जो अदर पोस्ट नहीं ले सकते, उनको हम बाहर करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो उन एस्पिरेंट का भी एडमिट कार्ड आया, उन्होंने भी एग्जाम दिया है और वो पोस्ट प्रेफरेंस भी भरेंगे, तो भाई वो सीट आपकी खाएंगे। भले उनको बाद में क्या है वो छटनी जो होंगे वो डीबी में होंगे, जब डीबी उनका होगा डिपार्टमेंट डीबी करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे तो वो हटेंगे, लेकिन वो डिजर्विंग जो कैंडिडेट है उनका तो हक खाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो गलत हुई है और हो रही हैं, और इसके होने के बावजूद भी अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो 300 या उससे ऊपर नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो कैसे होगा सिलेक्शन। तो एसएससी को इन पे एक्शन मतलब एसएससी को ही कुछ सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, एसएससी को ही सोचना है। उसके अलावा कुछ और पंगे हो रहे हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज तो एसएससी को यही थी कि यहाँ पे मेंस जो एग्जाम है वो उन्हें एक दिन में कराना चाहिए था, जिससे क्या है कि नॉमिनेशन का कोई इशू नहीं होता और भी कोई इशू नहीं होते। अभी ढेर सारे इशू हैं, जैसे कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनका टाइपिंग ही अभी 31 तारीख को शेड्यूल है उनका टाइपिंग हो रहा है। उसके अलावा इन्हें कहीं कहीं सेंटर पे ढेर सारे ऐसे सेंटर है 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनके जहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ और बड़े लेवल पे हुआ है, और जो स्टूडेंट है उन्होंने ऑफिशियल मतलब जो डीएम है उनको भी मतलब ज्ञापन दिया है, जो सेंटर जहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ है उनसे लिखित रूप में लिया है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं, तो वहां पे एसएससी को दोबारा फिर से एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। या आप थोड़ा सा उन्हें मतलब कुछ भी करो, एसएससी को कुछ तो करना पड़ेगा, और हो सकता है कि एग्जाम भी कराना पड़े। इनका अलग लोच आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीएम को जो है ज्ञापन सौंपा गया, और मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जो 18 तारीख को जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई है, उनको टाइम से उनकी जो रफ सीट है और पेन है वो उनको नहीं मिले। अब बताइए, पहला जो सेशन है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, उसमें अगर किसी भी एस्पिरेंट को पेन और पेपर नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्वेश्चन करेगा भाई। ये तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो हक है उसकी हत्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी परीक्षा में अव्यवस्था छात्रों ने की री एग्जाम की मांग, थाने में शिकायत, जिलाधिकारी को निवेदन। उसके अलावा कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में, जिंदल एजुकेट केंद्र था। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी धांधली हुई, बिहार में भी केसेस हैं। उसके अलावा मतलब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नागपुर में भी ऐसा हुआ है। ढेर सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो भाई एसएससी को इन सब चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको भी एसएससी को मेल करना है कि भाई एसएससी जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले। नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो रिपीटर्स हैं उन्होंने मतलब जितने जो फेयर मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा जब इतनी अधिक मात्रा में सिलेक्टेड एस्पिरेंट ही यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। और जब यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इनके जो नंबर है वो ठीक ठाक आए होंगे। तो अगर चीजें मतलब एसएससी इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती, उसके अलावा जो जेएसओ वाले इन्होंने सारे के सारे एस्पिरेंट लिस्ट 3 में क्वालिफाई कराए, उन्होंने भी एग्जाम दिया। तो अगर एसएससी
कुछ जुगाड़ नहीं करती है तो भाई कट ऑफ हाई ही आपको देखने को मिलेगी। आप ये मत सोचो कि 305 है, 310 है, सोचो बच्चा 300 प्लस लाने के बाद भी उसका जो सिलेक्शन है उसको लग नहीं रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एसएससी का ही फेलियर है कि भाई आप मेंस का पेपर ऐसा नहीं बना पा रहे हो कि कट ऑफ 60 या 60% के आसपास स्टिक हो या 70%। आप पेपर का लेवल ही नहीं बना रहे हो वहां पे। और उसके अलावा एग्जाम का आपने इस तरीके से पैटर्न बना दिया है कि पूरा एग्जाम लक बेसिस होता जा रहा है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का आप लेवल जो है वैसे ही रख रहे हो, पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला सेम जो है स्कोर कर रहा है। उसके अलावा जो जीके जीएस है वो लक बेसिस हो गए, जिसका 2 तुक्का सही हो गया वो पता चला कि उसका स्कोर बहुत आए, जिसके 2 तुक्के गलत हो गए वो बहुत पीछे हो गया। तो ये ढेर सारे इशू हैं और कहीं ना कहीं इनको देखते हुए आप खुद देख पा रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एस्पिरेंट को जो है अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके बीच में डिस्कस की। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।